अब दिखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की। कहा, बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया, दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, वहीं बजरंग की भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। विनेश फोगाट ने कहा, बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों और मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। जब आंदोलन के दौरान हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था, तब बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी हमारे साथ थी। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ। महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी हूँ। बीजेपी ने हमें ये साबित करने की कोशिश की है कि हम जले हुए कारतूस हैं। मैं नेशनल खेली। लोगों ने कहा कि मैं बिना ट्रायल दिए ओलंपिक जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ट्रायल दिया। जो मैंने फेस किया, मैं चाहती हूँ कि बाकी खिलाड़ियों को ना झेलना पड़े। बजरंग पर 4 साल का बैन लगा दिया। ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। हम जी जान से काम करेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। बजरंग पूनिया बोले, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। आज कहा जा रहा है कि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना था। हमने उन्हें लेटर भेजा था। जो अत्याचार बेटियों के साथ हुआ, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। हमने जितनी मेहनत कुश्ती किसान आंदोलन अपनी आंदोलन में की, उतनी ही मेहनत यहाँ भी करेंगे। विनेश के साथ ओलंपिक में जो हुआ, पूरा देश दुखी था। हालांकि कुछ लोग खुशी मना रहे थे, गलत था। जैसा कि विनेश ने कहा कि हम सभी देश की बेटियों के साथ हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे दोनों रेसलर। विनेश और बजरंग ने 4 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल से मिलने के बाद वह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले थे। इसके बाद मीटिंग में क्या चर्चा हुई, कांग्रेस ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। भूपेंद्र हुड्डा टिकट की कर रहे थे पैरवी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट देने की पैरवी किया। हुड्डा ने कहा कि पहलवानों के साथ खड़े होने से हरियाणा में लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति ने इसके लिए चर्चा के बाद हामी भर दी थी। हालांकि चुनाव लड़ने या ना लड़ने और सीट चुनने का फैसला विनेश और बजरंग पर छोड़ दिया था। विनेश बजरंग ने बृजभूषण के खिलाफ धरने की अगुवाई की। साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। यह धरना करीब 140 दिन तक चला। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मेडल लौटा देंगे। इससे पहले पहलवान साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर रख दिया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत। अब दिखेगा भारत।